मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 कबीर जी के दोहे पढ़ेंगे। कबीर हिंदी भक्ति काव्य धारा के महानतम कवियों में एक थे। उन्होंने अनेक भक्ति परक दोहों की रचना की। उनके द्वारा रचित दोहों से जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त होती है। यदि हम उनके दोहों से प्राप्त होने वाली शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करके चले तो अपने जीवन को सुखमय तथा सरल बना सकते हैं। इस पाठ में दिए गए दोहे सदाचार व श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। दोहा पहला। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इस पहले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं साईं अर्थात ईश्वर, कुटुम अर्थात परिवार। साईं इतना दीजिए कि ये हे ईश्वर हमें इतना दीजिए जिसमें हमारा पूरा परिवार समा जाए, अर्थात हमारा पूरा परिवार तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए। मैं भी भूखा नहीं रहूं और हमारे घर आए हुए साधु संत मेहमान इत्यादि भी भूखे नहीं जाए। वापस अर्थ बोल रही हूँ कि हे ईश्वर मुझे आप इतना दीजिए जिससे मेरा पूरा परिवार तृप्त हो जाए, अर्थात संतुष्ट हो जाए। आप जो मुझे दोगे उससे मैं भी भूखा नहीं रहूं, मेरा परिवार भी भूखा न रहे और मेरे घर आए साधु संत मेहमान इत्यादि भूखे नहीं जाए। जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप, जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया होती है वहाँ धर्म होता है। तह का अर्थ होता है वहाँ, तह का अर्थ होता है वहाँ, कि जहाँ पर दया होती है वहाँ धर्म होता है, जहाँ लोभ होता है वहाँ पाप होता है। कि जिस व्यक्ति में दया की भावना होगी वो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलेगा और जो व्यक्ति मन में लालच करेगा, लालची होगा, वह पाप करने को विवश हो जाएगा। जहाँ क्रोध होता है वहाँ काल होता है, कि जहाँ पर व्यक्ति को क्रोध आता है वहाँ पर उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। उसकी जहाँ क्षमा है तह आप, कि और जहाँ पर जिस व्यक्ति में क्षमा की भावना आ जाती है वहाँ पर स्वयं आप विराजमान होते हैं। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया होती है वहाँ धर्म होता है, जहाँ लोभ होता है वहाँ पाप होता है और जहाँ पर क्रोध होता है वहाँ बुरा समय होता है या फिर वहाँ विपत्तियाँ आ जाती है और जहाँ क्षमा होता है, जहाँ क्षमा की भावना होती है वहाँ स्वयं आप विराजमान रहते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़ा होने की भावना अपने अंदर लाने से होता है, कि बड़ा होने से कुछ भी नहीं होता। बड़े तो पेड़ के खजूर भी होते हैं, कि बड़ा तो पेड़ का खजूर भी होता है, कि जिस प्रकार से पेड़ का खजूर बड़ा होता है वैसे ही बड़ा होने से कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है लेकिन उस पेड़ से पंथी अर्थात राहगीर, उस पेड़ से राहगीर को छाया नहीं मिलती और उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं, उसके फल भी जल्दी से किसी को प्राप्त नहीं होते। तो केवल बड़ा होने से कुछ भी नहीं होता है, व्यक्ति बड़ा अपने कर्मों से होता है। कैसे? जैसे खजूर का पेड़ बड़ा होता है लेकिन ना तो उसकी छाया किसी को मिलती है और ना ही उसके फल जल्दी से किसी को मिलते हैं, क्योंकि उसके फल बहुत
दूर लगते हैं, बहुत ऊंचे लगते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। कबीरा गोविंद दियो मिलाए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद, दो का अर्थ होता है दोनों, दो का अर्थ होता है दोनों। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो मैं पहले, काके का अर्थ होता है किसके, काके का अर्थ होता है किसके, काके लागू पाए, कि मैं पहले पाँव किसके छूऊं, मैं पहले पैर किसके लगूं। कि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो मैं पहले पाँव किसके छूऊं, किसको चरण स्पर्श करूं। इस पर आगे कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने ही मुझे गोविंद से मिलाया है। गोविंद दियो मिलाए, अर्थात आपने ही मुझे भगवान से मिलाया है, ईश्वर से मिलाया है। इसलिए मैं सबसे पहले आपके ही पैर छूँगा, आपको ही मैं नमस्कार करूँगा। कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे में कि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, गोविंद अर्थात भगवान, मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो मैं पहले किसके पैर छूऊं, पहले मैं किसको प्रणाम करूं। आगे दूसरी लाइन में कबीरदास जी कहते हैं कि आपने मुझे गोविंद से मिलाया है, आपने ही मुझे ईश्वर से मिलाया है, इसलिए मैं आपके पैर छूऊंगा, मैं आपको प्रणाम करूंगा। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय। सात समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखान जाए। कबीरा गुरु गुण लिखान जाए। बनराई का अर्थ होता है वन या जंगल। कागद का अर्थ होता है कागज। लेखनी का अर्थ होता है कलम। समंदर का अर्थ होता है समुद्र। मसी का अर्थ होता है स्याही। गुण का अर्थ होता है गुण। गुण का अर्थ होता है गुण। कबीरदास जी कहते हैं सब धरती कागद करूं, अर्थात पूरी धरती को मैं कागज बना दूं। लेखनी सब बन रहा है, और सभी वनों को, सभी जंगलों को मैं कलम बना दूं। सात समंदर की मसी करूं, सात समुद्र की मैं स्याही बना दूं। गुरु गुण लिखा न जाए, फिर भी मैं गुरु के गुणों को लिख नहीं सकता, फिर भी मैं गुरु के गुणों का बखान नहीं कर सकता कि मेरे गुरु में इतने गुण हैं कि मैं पूरी धरती को कागज बना दूं, सारे वनों को कलम बना दूं, सातों समुद्र की स्याही कर दूं, फिर भी मैं अपने गुरु के गुणों को नहीं लिख सकता। आगे कबीरदास जी कहते हैं माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कबीरा मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग दिखावा करते रहते हैं, पाखंड करते रहते हैं कि हाथ में तो उनके माला रहती है, राम राम करते रहते हैं, लेकिन उनके मन में भेदभाव होता है, उनके मन में राम का नाम नहीं चलता है, तो उन लोगों को कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, कि माला फेरते हुए जुग बीत गए, अर्थात बहुत साल बीत गए, लेकिन गया न मन का फेर, लेकिन फिर भी जो मन का फेर होता है, मन में जो उथल पुथल चलती रहती है इधर का उधर करने की, वो नहीं गया। कर का मन का डारी दे। कर, कर अर्थात हाथ, कर अर्थात हाथ। मन का अर्थात मोती, मन का अर्थात मोती, कि हाथ का मोती डारी दे यानी डाल दे, छोड़ दे, हाथ का मोती छोड़ दे, अर्थात जो तुमने हाथ में माला पकड़ रखी है वो माला तुम छोड़ दो। मन का फेर, मन का, इस मन का अर्थ होता है मन का, हृदय से,
और इस दूसरे मन का अर्थ होता है मोती, कि मन से तुम माला फेरो। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरत जुग बीत गए, अर्थात बहुत साल बीत गए, लेकिन फिर भी मन का फेर नहीं गया, कि मन में जो उथल पुथल होती है वो नहीं गई। उन्हीं व्यक्तियों से कबीरदास जी कहते हैं कि हाथ का जो मोती है, हाथ की जो माला है वो छोड़ दे, और मन की जो माला है वो माला फेर, तभी तुम इस भव सागर से पार पा सकते हो। नेक्स्ट, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही, कबीरा दुनिया देखे नाही। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ होता है। कुंडल का अर्थ होता है नाभि, कुंडल का अर्थ होता है नाभि, बसे यानी वास करती है। कस्तूरी नाभि में वास करती है। किसकी नाभि में? मृग, हिरण की नाभि में। कस्तूरी हिरण की खुद की नाभि में वास करती है, निवास करती है, लेकिन हिरण कहाँ ढूंढता है उसको? ढूंढे बन माही। बन का अर्थ होता है वन, जंगल, और माही यानी अंदर। माही का अर्थ होता है अंदर, जंगल के अंदर। ढूंढे यानी ढूंढता रहता है। और हिरन क्या करता है? उस कस्तूरी को, उस सुगंधित पदार्थ को, जब उसको अपने अंदर से ही, अपनी नाभि से ही उसको सुगंध आती है कस्तूरी की, तो वो ये नहीं सोचता है कि यह सुगंध मेरी नाभि से आ रही है। वह उस सुगंध के पीछे पीछे पूरे जंगल में घूमता रहता है, जंगल में उस सुगंध को ढूंढता रहता है। इसी प्रकार से ऐसे घट घट राम है, घट घट मतलब कण कण में। इसी प्रकार से हर कण में, प्रत्येक कण में राम है, लेकिन दुनिया देखे नाई, दुनिया को दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो अपने जो बाहर की आंखें होती है उनसे राम को ढूंढने की कोशिश करती है, कि वो मंदिर जाती है, तीर्थ स्थान जाती है, लेकिन वो अपने मन में झांकने की कोशिश नहीं करते। कबीरदास जी हिरण के लिए कहते हैं कि हिरण जिस प्रकार से कस्तूरी को जंगल में ढूंढता रहता है, लेकिन कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, उसको नहीं मिलती है, उसी प्रकार से संसार में जो मनुष्य है वो भगवान को, राम को दुनिया में ढूंढते रहते हैं, मंदिर देवरों में ढूंढते रहते हैं, लेकिन राम तो प्रत्येक कण में है, हर कण में भगवान का निवास होता है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचान कोय, कबीरा साबुत बचान कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से चाकी चलती है, आटा पीसने वाली चक्की होती है, वो चलती है, तो उसमें दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक नीचे होता है, एक उसके ऊपर रखा होता है, उसके बीच में अनाज पीसा जाता है। तो उन दो चक्की के पार्टों को देखकर, चलती चक्की को देखकर कबीरदास जी रोते हैं। उस चक्की को देखकर कबीरदास जी रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि दो पार्टों के बीच में साबुत बचा न कोई, कि साबुत यानी पूरा, कोई नहीं बचता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से चक्की चलती रहती है, चलती चाकी को देखते हैं तो उसको देखकर वो रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से दो पाटों के बीच में अनाज डालते हैं तो अनाज का दाना साबुत नहीं बचता है, मतलब वो टूट जाता है, पूरा नहीं रहता है। उसी प्रकार से कवि इस संसार में हिंदू मुसलमान का जो भेदभाव चलता है उसको इंगित करते हुए, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जो ये लोगों ने भेदभाव कर रखा है हिंदू और मुस्लिम का, जब इसके बीच में आदमी फंस जाता है तो ना तो हिंदू बचता है और ना ही मुस्लिम बचता है। उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि दो चाकी के जब पार्ट हो जाते हैं, उसके बीच में जो भी आता है
वो साबुत नहीं बचता है, वो पूरा नहीं बचता है। तो इसीलिए इस प्रकार के भेदभाव नहीं करने चाहिए। इस संसार में हमें भेदभाव नहीं करने चाहिए। इस संसार में हम सभी एक समान हैं। कबीरा संगति साधु की ज्यों गंधी का बास, जो भी गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। कबीरा तो भी बास सुबास। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि जिस प्रकार से संगति साधु की होती है, कि जिस प्रकार से संगत यानी साथ, कि जिस प्रकार से साधु का साथ होता है, वैसे ही जो गंधी का बास, वो साधु की संगति कैसी होती है, जिस प्रकार से गंधी का बास होता है। गंधी अर्थात सुगंधित पदार्थ, इत्र बेचने वाला। गंधी का अर्थ होता है कि इत्र बेचने वाला, कि जिस प्रकार से इत्र बेचने वाले के, जब इत्र बेचने वाला निकलता है कहीं से भी, तो वहाँ पर खुशबू ही खुशबू हो जाती है। वो वहाँ पर इत्र छिड़कता नहीं है, लेकिन वो वहाँ से निकलेगा तब भी वहाँ पर खुशबू हो जाएगी। उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगति होती है, जो भी गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास, कि जिस प्रकार से गंधी कुछ भी दे के नहीं जाता है, सुगंधित पदार्थ इत्र दे के नहीं जाता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर सुगंध करके चला जाता है। सुबास का अर्थ होता है सुगंध। फिर भी वह वहाँ पर सुगंध का निवास, बास, इस बास का अर्थ होता है निवास और सुबास का अर्थ होता है सुगंध। फिर भी वह सुगंध का निवास छोड़ के चला जाता है। उसी प्रकार से साधु की संगति होती है, कि साधु की संगति में रहने से हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। कि जैसे गंधी इत्र बेचने वाला यदि कहीं से निकलता है तो वो गंधी देगा नहीं, सुगंध देता नहीं है, इत्र देता नहीं है, लेकिन फिर भी उस स्थान पर सुगंध छोड़ के चला जाता है। उसी प्रकार से कबीरदास जी भी कहते हैं कि साधु हमें कुछ देंगे नहीं, लेकिन उनके पास में रहने से हमें कोई नुकसान भी नहीं होता है, उनकी संगति का हमें फ़ायदा ही होता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। कबीरा निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं, निंदक अर्थात निंदा करने वाला, नियरे अर्थात पास में, राखी यानी रखना चाहिए, कि निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, अपनी आंगन में ही उसकी एक कुटिया बना देनी चाहिए, कि उसको अपने घर में रखना चाहिए, अपने आंगन में उसके रहने का इंतजाम कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? कि जिस प्रकार से बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, कि यदि निंदक हमारे पास रहेगा, हमारी निंदा करने वाला हमारे पास रहेगा, तो वह बिना पानी और बिना साबुन के ही हमारे स्वभाव को निर्मल कर देगा, साफ कर देगा। निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ या साफ, और सुभाए का अर्थ होता है स्वभाव, कि वह हमारे स्वभाव को साफ कर देगा बिना साबुन और पानी के ही। क्यों कर देगा? कैसे करेगा वो हमारे स्वभाव को साफ? क्योंकि वह हम में जो कमियां हैं वो बताता रहेगा और हम उन कमियों को दूर करते रहेंगे, तो हमारा स्वभाव साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। कि निंदा करने वाले को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, अपने ही आंगन में उसकी एक कुटिया बना देनी चाहिए, उसको उसके रहने का इंतजाम कर देना चाहिए। जिस प्रकार से साबुन और पानी के बिना वह हमारा स्वभाव साफ कर देता है, क्योंकि वह हमारे पास रहेगा तो हमारी कमियों को बताएगा और उन कमियों को हम दूर करेंगे। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए, कबीरा शीतल संत जना, नाम स्नेही होए। कबीरा नाम स्नेही होए। कबीरदास जी कहते हैं कि नहीं शीतल है चंद्रमा, चंद्रमा भी शीतल नहीं है।
हिम नहीं शीतल होय, और हिम भी, बर्फ भी शीतल नहीं है। कबीरा शीतल संत जना, कबीरदास जी कहते हैं कि शीतल संत लोग होते हैं, उनका नाम शीतल होता है कि उनको नाम लेने से ही हमारे सारे काम हो जाते हैं। स्नेही सोए, कि वो सभी लोगों से स्नेह करते हैं, इसीलिए शीतल होते हैं संत लोग, उनका नाम शीतल होता है। किससे ज़्यादा शीतल होते हैं वो? चंद्रमा से भी ज़्यादा शीतल होते हैं, और हिम से अर्थात बर्फ़ से ज़्यादा भी शीतल होते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो चंद्रमा शीतल है और ना ही बर्फ़ शीतल है। कबीरदास जी तो शीतल बताते हैं संत जनों को, जिनका नाम लेने से ही हमारा स्वभाव स्वच्छ हो जाता है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सभी लोगों से स्नेह करते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं, माया दीपक नर पतंग भ्रमि अवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान वे एक आध उबरंत। कबीरा एक आध उबरंत। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि इस माया रूपी दीपक के, नर यानी मनुष्य होता है, और पतंग अर्थात होता है कीड़े। पतंग अर्थात होता है कीड़े। जो दीपक जब जलता है तो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, उनको कहते हैं पतंगे। कि जिस प्रकार से माया रूपी दीपक के चारों तरफ कीड़े पतंगे घूमते रहते हैं। कैसे घूमते हैं? भ्रमि अवे पड़ंत, भ्रम आने पर, उनको भ्रम होता है और भ्रम आने पर वो उसके बाहर चारों तरफ घूमते रहते हैं। लेकिन कहे कबीर गुरु ज्ञान वे, गुरु के ज्ञान के कारण एक आध उबरंत, एक आध ही उससे बाहर उबर कर आ पाते हैं। कि जिस प्रकार से दीपक जलता रहता है और उसके बाहर पतंगे उड़ती रहती है, तो उन पतंगों में से एक आध पतंगे ही जीवित रहती है। जब तक कि दीपक बुझता नहीं है तब तक में एक आध पतंगे, एक आध कीड़ा ही जीवित रहता है, बाकी सारे उस दीपक के बाहर घूमकर उसकी लौ, उसकी ज्वाला में मर जाते हैं। वैसे ही इस माया रूपी संसार में आकर मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है। वो ना तो भगवान की भक्ति करता है, केवल इसी के चक्कर में, इसी जंजाल में घूमता रहता है। इस जंजाल से कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के कारण एक आध व्यक्ति ही उबर पाते हैं, उबर कर निकल पाते हैं। इस पाठ में कबीरदास जी हमें सत्य, परोपकार, त्याग, सेवा आदि नैतिक मूल्यों को अपनाने की सीख देते हैं। धन्यवाद।